इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपका चैप्टर 3 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो चैप्टर है, जो हेडिंग है, उसका मतलब तो आपको जानकारी होना चाहिए कि उसका मतलब होता क्या है। तो आपका जो चैप्टर 3 का जो नेम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लूँ, एक है कोऑर्डिनेट, एक क्या है, ज्योमेट्री। तो अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट मींस होता क्या है, ज्योमेट्री मींस क्या होता है। कोऑर्डिनेट मींस होता है कि ए पेयर ऑफ नंबर विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ शेप इन अ 2D। मतलब एक पेयर ऑफ नंबर आप लें, मतलब दो नंबर मान लीजिए है, वही दो नंबर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसकी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन और किसी भी शेप की पोजीशन, कहाँ पे, 2D में। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और आपकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री आपकी है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, एंगल्स, डायमेंशन। मतलब कि मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें, जो हमें बताए, जानकारी दे किसके बारे में, शेप्स के, एंगल्स के बारे में, डायमेंशन के बारे में। जो आप कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, एंगल वगैरह जो फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री से बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक और मतलब है उसे वो है एनालिटिक ज्योमेट्री। अगर आप एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 में जितने भी एक्सरसाइज हैं, अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ उसमें जो बेसिक टर्म वगैरह हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये सब मतलब अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब किसी भी चैप्टर को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें, बेसिक टर्म आपको आना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज हम थोड़ा बेसिक चीजें अगर आपको सिखाएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सुने होंगे कि कुछ वर्टिकल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्टिकल लाइन आपका होता है, वर्टिकल लाइन अगर मैं इस तरह अगर ड्रा करूँ, एक लाइन अगर मैं सीधा ड्रा करूँ खड़ी हुई, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अगर मैं एक लाइन इस तरह ड्रा करूँ लेटी हुई टाइप में, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे होते हैं 4 क्वाड्रेंट, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। मैं क्या लिया, एक वर्टिकल लाइन लिया, एक क्या लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 पार्ट बन जा रहे हैं। एक ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसलिए मैं इसका नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सभी की वैल्यू पॉजिटिव लेना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव। और इसमें क्या लिखा है, जो पहला वाला है उसे निगेटिव लेना है, और सेकंड वाले क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेना है, दोनों को निगेटिव लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक को पॉजिटिव लेना, पहले वाले को, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसे क्या लेना है, निगेटिव लेना है। लेकिन आपको ये सब सुन के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि मतलब किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव, ये सब क्या है, मतलब कुछ कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये थोड़ा और बेसिक थोड़ा आप जानकारी आप ले लें कि ये वाली जो आपकी लाइन है क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को ही बोलते हैं आप वाई एक्सिस या तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो हमारी लाइन है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं एक्स दिशा भी बोलते हैं। तो आप थोड़ा आप ध्यान दें कि मतलब कि हमें कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना, थोड़ा ये सब कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं देखिए ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर जाऊंगा, तो जब ऊपर जाऊंगा तो हमारी जितनी भी वैल्यू हैं वो हमारी किस में होंगी, पॉजिटिव में होगी। इसके में अगर नीचे आऊंगा तो हमारी जितनी भी लाइन होगी कितनी होगी, मतलब जितनी भी वैल्यू होगी क्या होगी, निगेटिव में होगी। अगर मैं ड्रा करूं किसको, मैं मान लीजिए वर्टिकल लाइन को ड्रा किया, मैंने वर्टिकल लाइन को ड्रा किया। वर्टिकल लाइन के अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा, तो अगर मैं राइट साइड गया तो मेरी वैल्यू क्या होगी, सभी जितनी वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव में हमको लेना है। अगर मैं इधर आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो हमें जितनी वैल्यू लेना है क्या लेना है, निगेटिव में लेना है। ये बात को आपको ध्यान देना है, ये इसी से आप जान लीजिए, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या लेना, पॉजिटिव लेना है। ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है।
हॉरिजॉन्टल लाइन के मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर वाली मतलब क्या, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं वर्टिकल मतलब कि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो हमारी क्या मिल रही है, वाई एक्सिस मिल रही है, मतलब ये वाली क्या वाली हमारी होगी, पॉजिटिव में होगी। इसके मैं नीचे आऊंगा तो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी। मतलब मैं इसके अगर नीचे आऊं तो इसके नीचे हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, निगेटिव में होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के मैं अगर इधर जाऊं तो अगर मैं इधर जाऊंगा मतलब इसकी तो बात कर रहा हूं, मतलब एक्स एक्सिस की तो बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो इसका मतलब कि हमारी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर मैं इधर आऊंगा मतलब इधर ही तो जा रहा हूं, तो इसका मतलब कि हमारी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी क्या होगी, मुझे निगेटिव में लेना, मतलब वो निगेटिव में हो जाएगा। जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कहा कि सभी को पॉजिटिव लेना है। देखिए मैंने एक लाइन ये ड्रा किया, एक ये ड्रा किया, तो मैं इस लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूं। तो हमारी मतलब इस लाइन के ऊपर मतलब कि वाई एक्सिस, ये तो मान लीजिए इसके ऊपर है, इधर पॉजिटिव हो गई। इस लाइन के मैं इधर देखूंगा तो हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, तो मैं इधर ही तो हूँ, इस साइड हूँ, इसका मतलब हमारी दोनों पार्ट क्या है, पॉजिटिव में जाएगी। मैं अगर इस वर्टिकल लाइन के मैं इधर जाऊंगा तो हमारी इसका मतलब कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारी जो एक्स एक्सिस वाली पार्ट होगी, मतलब जो पहला वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो हमारी जो सेकंड वाली पार्ट होगी वो होती है वाई एक्सिस की वैल्यू। तो मैं अगर इधर की बात करूंगा तो मैं पहला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव हो जाएगी और हमारी जो क्या है वाई एक्सिस की वैल्यू जो है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जब आया तो ये हमारी जो लाइन है ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के मैं नीचे आ रहा हूं। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आऊंगा तो इसका मतलब मैं बताया था कि मैं इधर नीचे आया तो इसका मतलब हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू हमारी वो तो निगेटिव होना ही होना है। अब मैं इधर इस साइड आया मतलब कि लेफ्ट साइड में आया, इसका मतलब हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव में होगी। इसका मतलब जो हमारा दोनों वैल्यू है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो दोनों निगेटिव हो जाएगी। हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो हम देख रहे हैं इस लाइन के नीचे, इसका मतलब कि हमारी जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है क्या, वो तो निगेटिव में होना ही है। वाई एक्सिस वैल्यू कौन है, ये वाली है, जो सेकंड वाली होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस वाली वैल्यू, और जो पहली वाली होती है एक्स एक्सिस वैल्यू। हम अब यहाँ पे लिखे हैं कि क्या है, पॉजिटिव में लिखी है। पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि ये वाली जो लाइन है अगर इधर जाएंगे तो हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। तो ये हमारी जो इस लाइन के इधर ही तो है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव में हो गई। तो ये आपका ये इस बात को क्लियर होना चाहिए। एक बार आप थोड़ा ध्यान से एक बार जरूर उसको पॉज करके देख लीजिएगा। और आपको थोड़ा और कंफ्यूजन होता होगा कि मतलब 1D क्या है, 2D क्या, मतलब 1 डायमेंशन क्या, 2 डायमेंशन क्या है। अगर किसी भी नंबर या वैल्यू की जो यूनिट है अगर एक ही डायरेक्शन में चली जाए, मान लीजिए अगर इस तरह जाती चली जाए तो ये हमारी 1D हो जाएगी। हम कह रहे बस इसी तरह ऊपर भेजते चले जाओ, हमारी 1D ही हो जाएगी। मतलब हमको बस एक ही डायरेक्शन में भेजना, या तो इधर भेज दो या तो इधर भेज दो, इधर भेजो, इस टाइप का, मतलब या तो ऊपर ही भेज दो या तो इधर ही भेज दो, इस टाइप का। 2 डायमेंशन ये होता है कि मतलब हमें दोनों डायरेक्शन में भेजना है। मान लीजिए अगर इधर जा रही थी तो हमको इधर भेज रहे हैं, मान लीजिए इधर हम भेज रहे थे तो इधर ही भेज रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन दो, जो हमारी जो यूनिट की वैल्यू है वो दोनों डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। जैसे कि हम अगर हमको मेरी मान लीजिए यहाँ पे कोई है वैल्यू, तो इस तरह हमको मतलब करना चाहिए, हमारी वैल्यू कुछ वाई एक्सिस में भी जा रही है, फिर इधर देखिए इतना मतलब एक्स एक्सिस में कवर किया, कुछ वाई एक्सिस में कवर किया, फिर मैंने थोड़ा इधर बढ़ा, फिर हमारी वाई एक्सिस में गई, मतलब हमारी कुछ जो हमारी जो वैल्यू जो चेंज हो रही है एक्स एक्सिस में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है। देखिए इतना ये भी कवर किया, इतना ये भी किया, इतना हम यहाँ पहुंच भी गए। अगर हमारी वैल्यू अगर दोनों डायरेक्शन में चेंज होगी, वाई में भी एक्स एक्सिस में भी, तो हमारा 2D हो जाएगा। अगर हमारी वैल्यू अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज होगी, मीन्स या तो एक्स एक्सिस में चली जाए या तो वाई एक्सिस में चली जाए, तो उसे बोलेंगे 1D डायमेंशन। तो आज के लिए जो बेसिक टर्म था मैंने लगभग मेरे हिसाब से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसको आपको बहुत ध्यान से थोड़ा मतलब इसको देखने की ज़रूरत, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 3.1 होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।